नमस्कार दोस्तों, हिंदी परिचय में आप सभी का स्वागत है। से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और यहाँ कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि वह बच्चे जो हैं वो अपने साथ जन्म से ही कपास यानी नर्म नर्म मुलायम अपनी खाल को पैरों को लेकर साथ में आते हैं। यानी जन्म से ही वो उनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और जैसे वो दौड़ते फिरते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार पृथ्वी भी क्या है, हर समय घूमती फिरती जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यानी यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनके जो पैर होते हैं, उनकी जो खाल होती है वो कैसी होती है, कपास के समान मुलायम होती है। यानी कि रुई की तरह, कपास का मतलब होता है रुई, यानी रुई की तरह जो बच्चे होते हैं उनके पैर भी कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और पृथ्वी जो है ठीक हम घूमती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे जो बच्चे हैं वो कैसे घूमते फिरते रहते हैं, उछल कूद मचाते रहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नर्म बनाते हुए। और बच्चे क्या करते हैं, वह दौड़ते हैं छतों पर, शोर शराबा करते हैं, उछल कूद करते हैं और छतों को कैसा बना देते हैं, नर्म बना देते हैं। यानी कि उनके पैरों के स्पर्श से जो छतें हैं वो भी कैसी हो जाती हैं, नर्म हो जाती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं पास, और जब वह उछल कूद करते हैं, दौड़ते फिरते हैं, तो हर तरफ जो दिशाएं होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, गूंजने लगती हैं। कैसे, उन बच्चों की आवाज़ों से, जैसे कि मृदंग बज रहे हों। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर ढाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, यानी कि जो बच्चे हैं वो कैसे घूमते हैं या कैसे दौड़ते हैं छतों पर, जैसे कि वो एक पेड़ के समान हो, पेड़ की डालियों के समान हो। छतों की खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और जो छतें जो खतरनाक होती हैं, उनके जो किनारे जिन पर वो चल रहे होते हैं, दौड़ते फिरते हैं, जो कि खतरनाक होते हैं, और उन्हें उन सब से भी केवल और केवल जो उनका शरीर का जो रोमांच होता है, या कहें कि जो शरीर का संगीत होता है, यानी शोर शराबा जो करते हैं वो ही केवल उनको क्या कर पाता है, बचा पाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। और वो जो इतने खतरनाक किनारों पर चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी डर नहीं होता, उन्हें कौन थामे रहती हैं, जो पतंगों के धागे होते हैं वो उन्हें थामे रहते हैं इतनी ऊंचाइयों पर भी। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंधों के सहारे। और जो बच्चे होते हैं वो जैसे पतंगे उड़ती हैं, ठीक वैसे ही बच्चे भी क्या होते हैं, अपनी कोमल कल्पनाओं के सहारे उड़ रहे होते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर सुनहले सूरज के समान आते हैं। यानी कि बच्चे जो छतों पर उम, कहें कि दौड़ रहे होते हैं, और अगर वो खतरनाक किनारों पर गिरते-गिरते बच जाते हैं, तो वो और भी कैसे हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यानी कि और भी अधिक कैसे हो जाते हैं, वो निडर हो जाते हैं। और जिस प्रकार सूरज अपने प्रकाश के साथ प्रकाशवान होता है, ठीक वैसे भी वो और निडर होकर क्या करने लगते हैं, और भी ज़्यादा शोर-शराबा, या कहें कि और भी ज़्यादा सजग हो जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और जो पृथ्वी है वो भी कैसे घूम रही होती है, जैसे उनके बेचैन पैर, या कहें कि जो उनके कदम हैं, जैसे वो दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, ठीक ऐसे ही पृथ्वी भी हर समय चलती रहती है।